नमस्कार दोस्तों। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से एक अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे पत्रांक 230 यहाँ पर कानपुर प्रशिक्षण से आया है। वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर है ना, झांसी उत्तर मध्य रेलवे लिखा हुआ विषय आप देख सकते हैं। 5/10/2020 से प्रारंभ हुए प्रारंभिक सहायक लोको पायलटों के प्रशिक्षण के संबंध में संदर्भ है यहाँ पर कानपुर प्रशिक्षण दिनांक 14/9/2020। संदर्भित पत्र के अनुसार विद्युत प्रशिक्षण केंद्र कानपुर में दिनांक 5/10/2020 से यानी 5 अक्टूबर 2020 से प्रारंभिक सहायक लोको पायलटों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। दिनांक 5/10/2020 को आपके मंडल से 20 प्रशिक्षार्थियों को रिपोर्ट करना था, किंतु किसी भी प्रशिक्षार्थी ने विद्युत प्रशिक्षण केंद्र में रिपोर्ट नहीं किया तथा इसकी सूचना भी विद्युत प्रशिक्षण केंद्र को नहीं दी गई, न कि कोई कारण बताया गया। यानी प्रशिक्षण केंद्र की ओर से कानपुर डिवीजन को लिखा जा रहा है कि आपके तरफ से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई कि ये कैंडिडेट्स क्यों नहीं ट्रेनिंग सेंटर में जा सके। यदि इसकी सूचना 10 दिन पूर्व प्रशिक्षण केंद्र को मिल जाती तो प्रयागराज या आगरा मंडल से प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी। यानी आगरा या प्रयागराज मंडल से भी हम 20 अभ्यर्थियों को मंगा सकते थे। किसी भी बैच में यदि प्रशिक्षार्थियों को नहीं भेजना है तो कृपया 10 दिन पूर्व इसकी सूचना विद्युत प्रशिक्षण केंद्र को कारण सहित अवश्य दे दें, जिससे कि दूसरे मंडल से प्रशिक्षणार्थियों को समय से बुलाया जा सके। यानी ये कानपुर की ओर से कहा जा रहा है। ये प्रशिक्षण केंद्र आप देख सकते हैं, प्रधानाचार्य है ना, ये विभागीय प्रशिक्षण केंद्र का बिजली प्रशिक्षण केंद्र कानपुर। तो दिनांक 26/10/2020 से 20 प्रशिक्षणार्थियों का दूसरा बैच प्रारंभ होगा। कृपया 10 दिन पूर्व इसकी कारण सहित अवश्य दे दें कि आपके मंडल से प्रशिक्षार्थियों को भेजा जाएगा अथवा नहीं। यानी कानपुर जो प्रशिक्षण केंद्र है उससे कहा जा रहा है कि यदि आपके यहाँ से कैंडिडेट्स को नहीं भेजना है तो आप 10 दिन पहले ही हमें सूचित कर देंगे। तो यह एक बड़ा अपडेट था उत्तर मध्य रेलवे से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक नोटिस है। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु अपील फॉर री मेडिकल अगेंस्ट देयर इनिशियल मेडिकल फिटनेस ऑफ रिक्रूटमेंट अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2018 वेयर डिक्लेयर्ड देयर अर्लियर मेडिकल क्लासिफिकेशन। आप देख सकते हैं एज इन्होंने सभी री मेडिकल के लिए अपील किया था 2/2018 के नोटिफिकेशन से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर दिया हुआ है। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन है। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स दिया हुआ है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं चेयरमैन है आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे। एक छोटा सा नोटिस था जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा। साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो 7/10/2020 को आया है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ऑल TR JE सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड S&T डिपार्टमेंट अलॉटेड टू हावड़ा डिवीजन अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3/2018 हु हैव नॉट एट रिपोर्टेड और एक्सेप्टेड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी यह नोटिस उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने जूनियर इंजीनियर के लिए या तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें मिला नहीं, या उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। उनके लिए विशेषकर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड टू रिपोर्ट टू DRM हावड़ा ऑफिस पैनल सेक्शन। यानी उन्हें कहा जा रहा है कि जो भी JE 3/2018 के कैंडिडेट्स हैं जो इम्पैनल हो चुके हैं वो जितना जल्द हो सके DRM ऑफिस हावड़ा डिवीज़न पैनल सेक्शन से संपर्क करें ऑन एनी वर्किंग डे विदिन 10 डेज, यानी 10 दिनों के अंदर फ्रॉम टुडे 7/10/2020 से लेकर के इनवेरिएबल एज द ट्रेनिंग शेड्यूल हैज़ बीन फिक्स्ड फ्रॉम 19/10/2020। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि इनवेरिएबल यानी 19/10/2020 से जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रहा है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या चेंजिंग नहीं किया जाएगा। ऑल ALP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अलॉटेड टू हावड़ा डिवीजन अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2018 यानी जनवरी 2018 के जो कैंडिडेट्स हैं हु हैव नॉट एट रिपोर्टेड और एक्सेप्टेड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी वे सभी कैंडिडेट्स जो इम्पैनल हो गए थे ALP के लिए जनवरी 2018 के नोटिफिकेशन में और अभी तक उन्हें ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं मिला है या उन्होंने नहीं लिया है या रिपोर्ट नहीं किया है, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, तो उन्हें सूचित किया जाता है टू रिपोर्ट टू DRM हावड़ा ऑफिस पैनल सेक्शन। वे भी DRM ऑफिस हावड़ा में पैनल सेक्शन में संपर्क करें ऑन एनी वर्किंग डे विद इन दिस मंथ इन वेरिएबल एज द ट्रेनिंग शेड्यूल हैज़ बिन फिक्स्ड फ्राम। यानी उनका ट्रेनिंग सेंटर जो फिक्स हो चुका है 23/11/2020 यानी 23 नवंबर से उनका ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रहा है 28/12 यानी 28 दिसंबर से, और 1/2/2021 यानी 1 फरवरी 2021 से
जिनका ट्रेनिंग शेड्यूल दिया गया है, स्टार्ट होने जा रहा है, वे आकर के हावड़ा डिवीज़न में डीआरएम ऑफिस पैनल सेक्शन में संपर्क स्थापित करें। और तीसरा नोटिस आया है, ऑल टेक्नीशियंस सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड एस&टी डिपार्टमेंट अलॉटेड टू हावड़ा डिवीज़न अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जनवरी 2018। कल ही मैंने बताया था कि 17 के लिए रिप्लेसमेंट पैनल भेजा गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि निश्चित तौर पर नन टर्न ऑफ का कंडीशन बन रहा है, कैंडिडेट्स वहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जनवरी 2018 हु हैव नॉट एट रिपोर्टेड और एक्सेप्टेड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है या ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है टेक्नीशियन के कैंडिडेट्स, उनके लिए कहा जा रहा है आर हियर बाई रिट्रीटेड टू रिपोर्ट टू डीआरएम ऑफिस हावड़ा पैनल सेक्शन, यानी आप डीआरएम ऑफिस हावड़ा डिवीज़न आइए और पैनल से सेक्शन से अविलंब संपर्क स्थापित कीजिए ऑन एनी वर्किंग डे विद इन 14/10/2020, यानी 14/10/2020 के पहले मिलिए। इन वेरिएबल एज द ट्रेनिंग शेड्यूल हैज़ बीन फिक्स्ड फ्रॉम 15/10/2020, क्योंकि आपका ट्रेनिंग 15 अक्टूबर से एनी हाउ स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों, यह जो अपडेट था हमने लेकर के आया था हावड़ा डिवीज़न से, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता के कैंडिडेट्स थे उनके। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है इम्पार्टिंग इनिशियल इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ टेक्नीशियन रिक्रूटेड थ्रू आरआरबी कोलकाता अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2018, यानी यह नोटिस जनवरी 2018 एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी से रिलेटेड है। इट इज नोटिफाइड दैट द इनिशियल इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ द आरआरबी कोलकाता इम्पैनल्ड कैंडिडेट्स अंडर इलेक्ट्रिकल विंग्स रिलेटेड टू सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/2018 इज गोइंग टू बी इम्पार्टेड फ्रॉम 15/10/2020। चूँकि यह सूचित कर दिया गया था, पहले ही यह सूचित कर दिया गया था कि 15 तारीख से यानी 15 अक्टूबर से प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। देयर फॉर द कैंडिडेट्स लिस्टेड अटैच इन अपेक्चर आर रिवाइज टू रिपोर्ट इतना यानी 12/10/2020 एट रिक्रूटमेंट सेक्शन अंडर डिप्टी सीपीओ कचरापारा वर्कशॉप, यहाँ पर केपीए लिखा हुआ कचरापारा वर्कशॉप से आप संपर्क स्थापित करें। और संपर्क स्थापित करना है आपको डिप्टी सीपीओ से एडवाइस टू रिपोर्ट ऑन, और ये 12/10 यानी 12 अक्टूबर को आपको संपर्क स्थापित करना है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जनवरी 2018 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 44 का दिया गया है। यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स को संपर्क स्थापित करना है उनके लिए यहाँ कहा जा रहा है नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, फादर्स नेम नवीन शंकर, आप देख सकते हैं। इनका कम्युनिटी तो ओबीसी है, नन क्रीमिलियर, लेकिन अलॉटेड कम्युनिटी है यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इसी प्रकार से फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर वर्कशॉप यहाँ पर है इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 64। इसमें कहा जा रहा है मृत्युंजय कुमार, आप देख सकते हैं ओबीसी नन क्रीमिलियर हैं जिनको यूआर में अलॉट किया गया है। इसी प्रकार से प्रभात कुमार है, ओबीसी एनसीएल है यूआर में। ये किसी कारण से नहीं जा पाए थे, जो ट्रेनिंग स्टार्ट जो 15 से हो रहा है उसके पहले जो प्री रिक्रूटमेंट जो फॉर्मेलिटी जो होते हैं उसके लिए शायद ये नहीं जा सके थे, तो उन्हें या करने के बाद भी नहीं गए हैं, तो उन्हें कहा जा रहा है कितना तारीख को आप संपर्क स्थापित कीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर वर्कशॉप इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 64, कैटेगरी 64 का आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिनीश कुमार वर्मा यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, यूआर में ही अलॉट है। लक्ष्मण बराई जो है शेड्यूल कम्युनिटी से हैं जिन्हें अनरिजर्व्ड में अलॉट किया गया है। इसी प्रकार से फिर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट वर्कशॉप इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अगेंस्ट कैटेगरी नंबर 82 है, 82 कैटेगरी है इनका। शिभा घोष, ये ओबीसी एनसीएल है, नन क्रीमिलियर है, इनको अलॉटेड कम्युनिटी भी ओबीसी है। इसी प्रकार से टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 64, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी कम्युनिटी है और इनका अलॉटेड यूआर में है ये सूर्यकांत कुमार। इसी प्रकार से मृत्युंजय दत्ता है, ओबीसी नन क्रीमिलियर है, यूआर में इनको अलॉट किया गया है। तो इस प्रकार से ये सभी अभ्यर्थी हैं जिन्हें 12 तारीख को बुलाया गया है, 12 अक्टूबर को, कि आप आकर के डिप्टी सीपीओ जो वर्कशॉप कचरापारा वहाँ आप रिक्रूटमेंट सेल में मिली। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल फीटर वर्कशॉप इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 64, आप देख सकते हैं ओबीसी नन क्रीमिलियर, यूआर इनको अलॉट है। यूआर आप देख सकते हैं ओबीसी नन क्रीमिलियर,
UR इनका जो है अलॉटेड है। इसी प्रकार से नेम ऑफ द कैंडिडेट्स और फादर्स नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिवम अग्निहोत्री और अंजनी कुमार अग्निहोत्री, ये UR कम्युनिटी के हैं, UR में अलॉट है इनका। तो इस प्रकार से लगातार आप देख सकते हैं कि ये सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है जिन्हें 12 अक्टूबर को मिलना है। तो सियालदह डिवीज़न से जनवरी 2018 नोटिफिकेशन से एक अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। ऑल द कैंडिडेट्स अलॉटेड टू सियालदह डिवीजन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2018 यानी ALP टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी उससे नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है। उन सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट इन इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम 8/10/2020 यानी सभी डिपार्टमेंट का जो इनिशियल ट्रेनिंग है, प्रारंभिक प्रशिक्षण है, वह 8 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज, और वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया है, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ ASR आर एडवाइज टू रिपोर्ट रिक्रूटमेंट सेल सियालदह कैजर स्टेट TRM एट। और उन अभ्यर्थियों को कहा जा रहा है कि 10 बजे आप निश्चित तौर पर संपर्क स्थापित करें। सियालदह सेल सियालदह में कैजर स्ट्रीट जो DRM हैं उनसे आप मिलिए एंड ऑन एंड फ्रॉम 8/10/2020 टू 12/10/2020 पॉजिटिवली। और उसके लिए दिया गया है कि 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक निश्चित तौर पर आप मिलने का कष्ट करें। टू देयर ट्रेनिंग डिटेल्स ऑफ द डिपार्टमेंट वाई टेक्नीशियंस फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। और इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है टेक्नीशियन 3rd, यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल ऑफ टाइम 10 बजे दिया हुआ है। डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर ट्रेनिंग 8/10 इनकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो रही है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ट्रेनिंग 15 तारीख से इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है और सभी टेक्नीशियन वालों का ट्रेनिंग 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। प्लीज़ फॉलो, जो कि कहा जाता है कि जो कोरोना के कारण जिस प्रकार की सरकार की गाइडलाइन जारी की गई है उन सभी गाइडलाइंस का आपको अनुपालन करना होगा। यहाँ पर साफ देख सकते हैं, वियर मास्क कवरिंग योर नोज एंड माउथ प्रॉपरली एंड ब्रिंग सैनिटाइजर फॉर योर सेफ्टी, और आप सैनिटाइजर भी लेकर के अपने साथ आएंगे। द कैंडिडेट्स हु रिसाइड इन रिमोट प्लेस आर रिक्वेस्टेड टू कम विद प्रॉपर अरेंजमेंट्स एंड प्रिपरेशंस, यानी कैंडिडेट्स पूरे प्रिपरेशन के साथ, पूरे अरेंजमेंट के साथ आप सियालदह डिवीज़न आकर के यहाँ आप मिल सकते हैं। और इस सीनियर DPO सर से आप मिलें सियालदह में। ईस्टर्न रेलवे के कैंडिडेट्स के लिए आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट सेल जो है वहाँ के जो सीनियर DPO हैं सियालदह ईस्टर्न रेलवे के, आप उनसे संपर्क स्थापित करें। और इसके लिए क्यूरीज के लिए यहाँ भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है 033238321227। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका सिलेक्शन जनवरी 2018 टेक्नीशियन के लिए हुआ है। नमस्कार दोस्तों, सियालदह डिवीजन की ओर से जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों के लिए एक नोटिफिकेशन निकल करके सामने आ रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोटिस फॉर कैंडिडेट्स इम्पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3/2018 यानी 3/2018 जो जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन था उससे अपडेट निकल कर आया है। ऑल द कैंडिडेट्स अलॉटेड टू सियालदह डिवीजन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर अगेंस्ट इतना आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट इनिशियल ट्रेनिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 19/10/2020। और उन सारे अभ्यर्थियों को कहा जा रहा है जो 3/2018 के नोटिफिकेशन में इम्पैनल हुए हैं कि आपका ट्रेनिंग 19 तारीख से यानी 19 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज, और वे अभ्यर्थी जो प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटी जो होता है उसको जो आपने पूरा कर लिया है, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ ASR आर एडवाइज टू रिपोर्ट रिक्रूटमेंट सेल अंडर सीनियर DPO। तो वे सभी अभ्यर्थियों से यह निवेदन किया जा रहा है कि आप सीनियर DPO सियालदह से संपर्क स्थापित करें। कैजर स्ट्रीट कोलकाता दिया हुआ है, यानी एड्रेस दिया हुआ है एट 10:30 आवर्स यानी 10:30 बजे आप मिलें ऑन द डेट मेंशन अगेंस्ट ईच कैटेगरी पॉजिटिवली फॉर देयर ट्रेनिंग। आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर कैरेज एंड वैगन। हाँ, यहाँ पर शेड्यूल टाइम दिया हुआ है 10:30। डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर ट्रेनिंग कब रिपोर्ट करना है आपको, 15 तारीख को रिपोर्ट करना है, 10:30 बजे रिपोर्ट करना है। और आपका ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रहा है तो 19/10 से आप देख सकते हो 19/10 यानी सभी अभ्यर्थियों जो कि जिनका की रिपोर्टिंग डेट अलग अलग भी है उनका सभी का ट्रेनिंग 19 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। द नेसेसरी कोविड-19 प्रोटोकॉल अबाउट वेयरिंग ऑफ मास्क, यानी कोरोना को लेकर के जिस प्रकार के प्रोटोकॉल सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका अनुपालन करना होगा, जिसमें मास्क पहनना,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाइजीनिक रहना, इन सारी बातों को इसमें मेंशन किया गया है। मस्ट फॉलोड बाय द कैंडिडेट्स, यानी कहा जा रहा है कि आवश्यक रूप से अभ्यर्थियों को इसका पालन करना होगा। द कैंडिडेट्स हु रिसाइड इन रिमोट प्लेस आर रिक्वेस्टेड टू कम विथ प्रॉपर अरेंजमेंट एंड प्रिपरेशंस, यानी वे सभी जो है प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ ही आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल अंडर DPO सियालदा ऐसे लिखा हुआ है और डिस्क्लेमर दिया हुआ है, दिस इज नॉट एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कहा जा रहा है कि यह आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं है। फॉर एनी क्यूरी प्लीज कॉन्टेक्ट। हाँ, और इसके लिए आप अगर किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप सियालदा का जो है वो दिया हुआ है, रेलवे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ड्यूरिंग यानी 10:30 बजे से 6 बजे के बीच आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं सैटरडे संडे। और ये जो लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है 033238322127, ये 10:30 बजे से लेकर के और 6 बजे तक सैटरडे और संडे को छोड़ करके आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।